ही यूट्यूब चैनल द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है दोस्तों। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो है वीडियो हमारा अल्फाज और अजदाद। कुछ अल्फाज और अजदाद जो है इम्तिहान के लिहाज से हमने पिछले वाली वीडियो में डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर बड़ा मेहरबानी देख लेंगे। और ये जो अजदाद है वो इम्तिहान के लिहाज से तो है ही, लेकिन कुछ इसमें ज्यादा वजन वाले अल्फाज हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों ये इंटर और 10th क्लास वाले या और किसी तरह की जो है इम्तिहान वालों के लिए ये काम आ सकता है दोस्तों। तो ये जो है हमारा जो है इस तरह से आज अजदाद भी खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं कि बुलंद का मानी क्या होता है। तो बुलंद का मानी होता है ऊंचा। तो ऊंचा का अपोजिट क्या होगा? तो ऊंचा का कहिएगा नीचा होगा। तो बुलंद का क्या होगा? तो पस्त होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पस्त माने तो होता है नीचा और बुलंद माने ऊंचा। खूबसूरत का अजदाद होगा बदसूरत। खूबसूरत और बदसूरत तो आप जानते ही हैं। नेक का उल्टा क्या होगा? नेक अल्फाज का अजदाद क्या होगा? बद होगा। बुरा का क्या होगा दोस्तों? बुरा का हमारा हो जाएगा अच्छा। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। शबाब का अजदाद क्या होगा दोस्तों? शबाब का हमारा हो जाएगा आजाद। शबाब का हमारा क्या होगा? अजदाद अजाब होगा। जायज का अजदाद हमारा हो जाएगा नाजायज। जी दोस्तों, जिल्लत है हमारा जिल्लत का हमारा अजदाद होगा इज्जत। जिल्लत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिल्लत का मतलब होता है किसी की बेहुरमती करना, किसी की बेइज्जती करना, उसी को हम लोग कहते हैं जिल्लत। जी दोस्तों, और किसी का एहतराम करना उसी को हम लोग कहते हैं इज्जत। अगला हमारा है गुनाह। तो गुनाह का अपोजिट क्या होगा? नेकी। उरूस का मतलब होता है दोस्तों बुलंदी या तरक्की। तो उरूस का हमारा हो जाएगा जवाल। अगर कहा जाए कि तरक्की या बुलंदी, तो बुलंदी का आप कहिएगा तो पस्ती होता है। तो दोस्तों जवाल वो बुलंदी नहीं, चढ़ना। उरूस का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, और जवाल का मतलब होता है नीचे की तरफ ढलना। यानी उरूस कहेंगे ऊपर की तरफ चढ़ना और जवाल कहेंगे नीचे की तरफ उतरना। यानी उरूस माने बुलंद और जवाल माने कम, यानी ऊंचा और नीचा। यानी हम लोग कहेंगे तरक्की और कमी। इसको हम लोग सबसे बेहतर जानेंगे तरक्की और कमी। ठीक है दोस्तों। इत्तेफाक का मतलब क्या है दोस्तों? इत्तेफाक का मतलब होता है इत्तेहाद, मेल मिलाप होता है, भाईचारा होता है, मोहब्बत होता है दोस्तों। लेकिन इत्तेफाक का दिया है कि अजदाद होता है नेफाक होता है दोस्तों नेफाक। ये बताइए कि मोहब्बत का क्या होगा अपोजिट? तो मोहब्बत का कहिएगा कीना, बुग्ज। तो वही जो है इत्तेफाक का हमारा हो जाएगा नेफाक। ठीक है दोस्तों, नेफाक माने होता है नफरत या कीना। वजूद का मतलब होता है दोस्तों हस्ती या जिंदगी। हस्ती तो हम लोग क्या है? वजूद में है। अभी जो हम लोग जिंदा है वो क्या है? हस्ती में है। अरे तुम्हारा का औकात है, हम तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। तो वही कह रहा है तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। तो वजूद का अपोजिट हो जाएगा अदम का उल्टा होता है, अदम का मानी होता है निस्ती। जी दोस्तों, हस्ती का अजदाद होगा निस्ती और वजूद का होगा अजदाद अदम। उजाला का अपोजिट होगा अंधेरा। उजाला का अपोजिट होगा अंधेरा। उजाला का क्या होगा दोस्तों? अंधेरा होगा अंधेरा। शब ये फारसी अल्फाज है दोस्तों। तो शब का माने क्या होगा? शब का माने होता है रात और रोज का माने होता है दिन। तो रात का अपोजिट क्या होगा? दिन, और शब का अपोजिट होगा रोज।
कामिल, कामिल, कामिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कामिल का मतलब होता है मुकम्मल या पूरा होना। कामिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुकम्मल या पूरा होना। और नाकिस का मतलब होता है दोस्तों अधूरा, पूरा, अधूरा, पूरा, अधूरा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो है कामिल का अजदाद क्या हो जाएगा? नाकिस, यानी पूरा, अधूरा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तस्दीक। तस्दीक का अपोजिट है, तस्दीक का अजदाद है तकजीब। अब तस्दीक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तस्दीक का मतलब होता है सबूत या सच्चाई, सबूत या सच्चाई। तस्दीक का मतलब क्या होता है? तस्दीक का मतलब होता है सच्चाई या सबूत। तकजीब, तकजीब का मतलब क्या होगा दोस्तों? तकजीब का मतलब होगा गलत या झूठलाना, गलत या झूठलाना। जी दोस्तों, अब आता है जफा। जफा, जफा का अपोजिट होगा वफा, जफा का मुतजाद होगा वफा। अक्सरियत, 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 अक्सरियत का माने क्या होता है दोस्तों? तो अक्सरियत का मतलब होता है ज्यादा, अक्सरियत का माने क्या होता है? ज्यादा। और लिखा है अकलियत, अकलियत, तो अकलियत का माने क्या होगा? कम। ज्यादा है तो ज्यादा का क्या होगा? कम होगा। तो अक्सरियत का हमारा अजदाद क्या हो जाएगा? अकलियत हो जाएगा। सूद, 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 सूद का मतलब होता है मुनाफा, फायदा। तो अब बताइए कि फायदा का अगर कोई कहेगा कि उल्टा बताओ तो आप कहिएगा कि नुकसान होगा, घाटा होगा। तो जी दोस्तों, घाटा नुकसान को हम लोग कहते हैं जिया, जिया, जिया कहते हैं दोस्तों, जिया कहते हैं, जया नहीं, जिया कहते हैं। जिया, जिया माने होता है नुकसान या घाटा, और सूद का मतलब होता है फायदा। जंग, ये फारसी अल्फाज है दोस्तों। जंग, जंग का मतलब होता है औरत। तो औरत, औरत का उल्टा अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा मर्द, तो जंग का उल्टा हो जाएगा शौहर। लागर, लागर का माने होता है दोस्तों कमजोर, लागर का मतलब क्या होता है? कमजोर। और फरबा का मतलब होता है मोटा, तो लागर का हमारा अजदाद हो जाएगा फरबा। नजम, नजम का जो होगा हमारा अजदाद नसर होगा। इल्म, इल्म पढ़ा लिखा, जेहल, अनपढ़, 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 तो इल्म का जो है हमारा अजदाद क्या होगा दोस्तों? जेहल होगा। रिजालत, 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 रिजालत है दोस्तों। रिजालत का मतलब जो है, रिजालत का मतलब जो होता है वो होता है बदमाश, और शराफत का मतलब होगा नेक। तो रिजालत का मतलब बदमाश, बदमाश का अपोजिट क्या हो जाएगा? शराफत हो जाएगा। तो रिजालत का शराफत। बरूदत, 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 बरूदत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुरूदत का मतलब होता है ठंडक, बुरूदत का मतलब क्या होता है? ठंडक। तो ठंडक का क्या होगा? गर्माहट, तो ठंडक। बुरूदत का मतलब ठंडक, हेरारत का मतलब गर्माहट, तो बुरूदत का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? हेरारत हो जाएगा। जलाल, जलाल का मतलब होता है बुजुर्गी, जिसके चेहरे पे नूर हो। और जमाल, जमाल का मतलब हुस्न होता है, हुस्न, खूबसूरती। हुजू, हुजू का मतलब होता है बुराई। और मदह, मदह मतलब होता है खूबी बयान करना, यानी उसकी बड़ाई बयान करना। हुजू, हुजू का जो है हमारा हो जाएगा मदह। हिदायत, हिदायत, हिदायत का क्या होगा? जलालत, जलालत, यानी आपको सही रास्ता दिखाना और ये जो है रास्ते से भटक जाना। जलालत, जलालत का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि रास्ते से भटक जाना, गुमराही, ये जलालत का मतलब होता है गुमराही। सिद्क, सिद्क है दोस्तों, सिद्क का मतलब होता है यकीन, यकीन। और किस्क माने होता है, किस्क माने होता है झूठ, झूठ, यकीन और झूठ। तो सिद्क का हमारा अजदाद हो जाएगा किस्म। रज्म, रज्म माने होता है जंग, जंग का मैदान। और बज्म माने होता है महफिल, तो रज्म का हमारा अजदाद हो जाएगा बज्म। इंसानियत का अपोजिट हो जाएगा हैवानियत। इत्तेहाद का जो हो जाएगा इख्तिलाफ, इत्तेहाद माने मेल मिलाप, इख्तिलाफ माने झगड़ा, तो इत्तेहाद का हमारा अजदाद हो जाएगा इख्तिलाफ। जली, जली और खफी, जली और खफी, तो पहले समझ लीजिए जली का मतलब क्या होता है? तो जली का मतलब होता है जाहिर होना,
जाहिर, जाहिर। तो जली का मतलब जाहिर और खफी का मतलब छुपा हुआ यानी पोशीदा। तो जली का उल्टा क्या हो जाएगा? खफी हो जाएगा। हकीकी, असली और मजाजी, नकली। हकीकी का अजदाद क्या हो जाएगा? मजाजी। हकीकी माने असली, मजाजी माने नकली। आसना मतलब अपना होता है, बेगाना मतलब बेगाना। आसना, आसना, आसना का अपोजिट क्या हो जाएगा? बेगाना। तौहीन, तौहीन का ताजीम। तौहीन माने बेइज्जत करना, ताजीम माने क्या होता है? एहतराम करना। जिस्मानी का रूहानी। बहार, बहार का खजा, खजा। अताअत, अताअत, अताअत का हो जाएगा बगावत। जैसे होता है ना कि हमारी फर्मा बरदारी करो, हमारी फर्मा बरदारी नहीं करोगे तो जो है आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो वही अताअत, अताअत का मतलब होता है फर्मा बरदारी और बगावत का मतलब होता है नाफरमानी। तो अताअत, बगावत। बेहतर और बदतर, बेहतर और बदतर। हसद, हसद का माने होता है दोस्तों जलन और रश्क का माने होता है मोहब्बत या खुशी। हसद का उल्टा क्या हो जाएगा? रश्क हो जाएगा। पीर, पीर का मतलब बूढ़ा, तो जवान। पीर का क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। जकी, जकी। जी दोस्तों, पहले जकी का मतलब समझ लेते हैं। जकी का मतलब होता है समझदार और गबी का मतलब क्या हो जाता है? ना समझदार, ना अकल। ठीक है दोस्तों, तो जबकि अकलमंद हो जाएगा, गबी जो है बेअकलमंद हो जाएगा, ना समझदार हो जाएगा। रोशनी, रोशनी का तारीकी। रोशनी माने उजाला, तारीकी माने अंधेरा। ये देखिए जिल्लत और इज्जत उसमें से आ गया है। जिल्लत का उल्टा इज्जत होता है। याद, याद का क्या होगा दोस्तों? याद का अजदाद हो जाएगा फरामोश, फरामोश। दोस्तों तो रकीक, रकीक का मतलब होता है पतला, पानी के जैसा पतला होता है। और गलीत, गलीत का मतलब होता है मोटा। कसादा, कुसादा, कुसादा, कुसादा का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ, चौड़ा। और तंग का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। अजीज, अजीज का अजीज का उल्टा होगा जलील। अजीज का उल्टा क्या होगा दोस्तों? जलील। यहाँ देखिए लिखा है आरजी, आरजी मतलब कम वक्त के लिए और मुस्तकल का मतलब होता है हमेशा के लिए। बताइए दोस्तों, जंग, जंग, जंग का क्या होगा? सुलह होगा, सुलह। तवांगर, जिसके पास खूब धन दौलत हो, दौलतमंद कहते हैं, दौलतमंद। और फकीर, जिसके पास पैसा नहीं हो, फकीर। तवांगर का अपोजिट क्या हो जाएगा? फकीर हो जाएगा। ताखीर, ताखीर मतलब देर से और ताजीर मतलब जल्दी। ठीक है, देरी जल्दी, देरी जल्दी। बंजर, जो उपजाऊ मिट्टी ना हो, जमीन ना हो, बंजर होता है। जरखीज, जरखीज यानी उपजाऊ जमीन को जरखीज कहते हैं। पेस्तर, पेस्तर का क्या होगा? कमतर, कमतर यानी कम। पेस्तर माने ज्यादा, कमतर माने कम। रगबत, रगबत माने होता है मोहब्बत और नफरत माने होता है घृणा। ठीक है, नफरत दुश्मनी यानी दोस्ती दुश्मनी। ठीक है दोस्तों, दोस्ती दुश्मनी, मोहब्बत नफरत। रहमदिल, जो एकदम रहम वाला होता है वो रहमदिल होता है, और जो पत्थर दिल का होता है वो संगदिल होता है। ठीक है दोस्तों, सिद्क, यहाँ भी सिद्क लिखा गया है, तो सिद्क का हमने बता दिया है उसमें। ठीक है, रहबर, जो रास्ता दिखाए वो रहबर होता है। रहजन, जो नुकसान देता है, जो नुकसान जो बर्बाद कर देता है वो रहजन होता है। तो रहबर का अपोजिट रहजन। फिराक, फिराक मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो जुदाई, तन्हाई। ठीक है दोस्तों, हिज्र होता है, तन्हाई, जुदाई, हिज्र। तो बताइए इसका क्या होगा? मुलाकात तो होगा, मुलाकात होगा कि नहीं? जुदाई का मुलाकात होगा, तो फिराक का हमारा अजदाद हो जाएगा वसाल। अब आइए दोस्तों, शोहरत का गुमनामी, नूर का जुल्मत, नसेब, नसेब का मतलब होता है नीचा, पस्ती। और फराज का मतलब होता है ऊंचा। नसेब, फराज। नसेब का अजदाद क्या हो जाएगा? फराज। तौकीर का मतलब होता है इज्जत वाला, इज्जत वाला। तहसीर का मतलब होता है उसको घेरना, तो तौकीर का तहसीर हो जाएगा। इकरार, इकरार का अजदाद इनकार। रंजीदा का खुश, राहत का मुसीबत, हाकिम का महकूम, खादिम का मखदूम, हबीब का रकीब, जजा का सजा, असल का नकल, आमद का रब, आइंदा माने आने वाला, गुजस्ता माने गुजरा हुआ। आइंदा का अजदाद हो जाएगा गुजस्ता। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने सारा अजदाद जो इम्तिहान में आने की पूरी जो है पूरी की पूरी आने की जो है पूरी संभावना होती है,
तो हमने जो है अजदाद को उठा के आप लोग सामने रख दिया है। तो आप लोग जो है अजदाद को देख लीजिएगा, ताकि इम्तिहान में जो है आप अजदाद से मुंह न मोड़िए।